जय मसीह की हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन ये सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। आपके चर्च में प्रचार करने के लिए पहला मौका है मेरे लिए कि आज आपके बीच में परमेश्वर का वचन से बोलने के लिए मैं परमेश्वर के दास पास्टर शैलेश से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो ये अवसर ये मौका मुझे दिया है कि आपके बीच में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए प्रभु के दास को उनके परिवार को बहुत आयत के साथ आशीषित करें। आप सबको भी परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीषित करें, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा 9वीं से 12वीं तक भानु प्रतापपुर में ही पढ़ाई हुआ और यहीं से मैंने प्रभु को जाना, ग्रहण भी किया यहीं से और यहीं से प्रभु में पढ़ा और यहीं से मैं सेवा में भी आगे गया। हमारे बहन पास्टर की मिसेस अनीता बहन के साथ 15 दिन का ट्रेनिंग भी हम लोग साथ में किए हैं। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आज आप लोगों के बीच में ये संदेश देने के लिए अवसर मिला, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो मैं ज़्यादा आज नहीं बोलते हुए मैं आगे परमेश्वर के वचन में जाना चाहूँगा। आप लोग मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति 17 अध्याय, उसका एक पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय का एक पद। हाँ, कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बस हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम के विषय में बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना कितना एक महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई व्यक्ति सिद्ध होना चाहता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है? चलना है। तभी कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, अब्राहम देखो 99 वर्ष का है और परमेश्वर क्या बोल रहा है अब्राहम को? मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो? सिद्ध होता जा। मतलब 99 वर्ष का है तो भी अब्राहम सिद्ध नहीं था। इसलिए परमेश्वर को बोलना पड़ रहा है कि अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसलिए हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं है तो हम सिद्ध होंगे भी तो कैसे? बाइबल एक बात कह रही है कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, हमें उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं सिद्ध बनूं, एक परिपक्व विश्वासी बनूं, एक सही विश्वासी बनूं, एक दृढ़ विश्वासी बनूं, तो हमें हमारे जन्म एक जरूरत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अभी मैंने 93 में प्रभु को ग्रहण किया, 93 में विश्वास में आया। उसके बाद 95 मैंने बपतिस्मा लिया और 96 में मैंने सेवा के लिए निकला और वहाँ से आज तक प्रभु की सेवा में। हालेलुया। मतलब 96 से मैं बाइबल अध्ययन भी किया और उसके बाद सेवा में गया, फिर बाइबल अध्ययन में गया, फिर मैं सेवा में गया, फिर बाइबल स्कूल में गया, फिर उसके बाद मैं सेवा में लगा था। तो कितने बार मैंने चाह रहा था कि जैसे ही मैं 12th पास करूं और उसके बाद मैं बाइबल स्कूल जाऊं, लेकिन ये मेरे लिए संभव नहीं हुआ क्योंकि बाइबल स्कूल में जब मैंने आवेदन दिया तो वहाँ पर मेरे को मेस का फीस पटाना था और ट्यूशन का फीस पटाना था। ये मेरे लिए संभव नहीं था क्योंकि घर में मैं अकेला विश्वासी था, मेरे घर के लोग कोई विश्वास में नहीं था और मेरे पास उतना सब कुछ नहीं था कि मैं सक्षम होगा और मेस का 500 रुपये हर माह पटा सकूँ, ऐसा मेरे लिए कोई बात नहीं था। इसलिए मैं बहुत निराश हो गया। इसलिए
अवसर मिला कि मैं धमतरी में जाऊं, परमेश्वर के दास के साथ में कुछ दिन रहूं। वहाँ पर 2 महीना का ट्रेनिंग लिया, उसके बाद सेवा में निकला। फिर मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए मैं 1 साल के लिए फिर नागपुर में गया, वहाँ पर बाइबल अध्ययन किया। वो भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर प्रभु ने मुझे केरला में लेके गया, वहाँ पर बाइबल स्कूल में पढ़ा। उसके बाद में अभी लगातार सेवा में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारे, क्योंकि हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के वचन को भी सीखना पड़ेगा, पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और तब हम उसके अनुसार क्या करना है, चलना है। हालेलुया। तो ये अब्राहम देखो, अब्राहम इतना साल का हो गया, 99 वर्ष का हुआ है। परमेश्वर बोल रहा है कि अब्राहम तो मेरे उपस्थिति में चल और क्या हो, सिद्ध होता जाओ। ये अब्राहम के लिए कहता है। यहाँ पर आगे में देखते हैं, दूसरा एक व्यक्ति को मैं आपके सामने लाऊं। उत्पत्ति 5 का 22 पद में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे 5 का 22। मतूसेला के जन्म के पश्चात हाँ, हनोक 300 वर्ष तक हाँ, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हाँ, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। एक बात देखते हैं, हनोक के विषय में बाइबल कहती है, हनोक जो है 65 वर्ष का जब हुआ तो वो मतूसेला का जन्म हुआ। अब उसके पश्चात जो है हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के, कितना वर्ष, बाप रे, 300 साल किसके साथ चल रहा है? आज तो हम लोग कितना साल हो गया परमेश्वर के साथ चलते हुए। हनोक के लिए बोला 300 वर्ष वो परमेश्वर के साथ साथ चला। 65 सालों कैसा चला उसके बारे में वर्णन नहीं किया। वो पारिवारिक जीवन में, सांसारिक में किस तरह के वो जीवन बिताया, किस तरह के वो चाल चला, उसके बारे में वर्णन नहीं है। लेकिन 300 वर्ष, 300 साल हनोक परमेश्वर के, उसको सिद्ध होने के लिए, सिद्ध बनने के लिए 300 साल परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। क्योंकि हनोक की कुल आयु जो है 365 वर्ष है। मतलब 65 वर्ष कैसे चला उसके बारे में वर्णन नहीं है, लेकिन वो 300 साल वो परमेश्वर के साथ साथ चला है, उसके बारे में वर्णन है। हालेलुया। और उसके बाद हम अगर उसके 24 पद में ऐसा पढ़ते हैं, कहता है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि वो परमेश्वर ने उसे 300 साल परमेश्वर के साथ चला और वो परमेश्वर ने उसको उठा लिया, वो लोप हो गया। हालेलुया। मतलब सिद्ध होने के लिए उसको 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलना पड़ा। हालेलुया। देखिए एक बात, अब यहाँ पर आगे में हम अब्राहम के बारे में देखते हैं। वो 99 वर्ष का था, परमेश्वर बोल रहा है कि अब्राहम अभी भी तू सिद्ध नहीं है, तुझे अभी भी सिद्ध होने के लिए मेरे संग संग तुझको क्या करना है, चलना है, मेरे उपस्थिति में तुझको चलना है, तभी तू क्या हो सकता है, तभी तू सिद्ध हो सकता है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर वो अब्राहम के विषय में देखते हैं। यहाँ पर हमने हनोक के विषय में देखा, वो 300 साल, 365 साल के, उसका टोटल आयु 365 साल है, लेकिन वो 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चला, तब परमेश्वर ने उसको उठा लिया। वो लोप हो गया, वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, प्रभु ने उसको ऐसे ही उठा लिया। हालेलुया। ये कितना सिद्ध होने के लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है हमें। उसके बाद हम देखते हैं 6 अध्याय के 9 पदे पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 6 का 9। नूह की वंशावली है, खरा था। एक बात, परमेश्वर, हम ऊपर में पढ़ते हैं तो परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ चुका था। जो भी मनुष्य करता था वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा ही काम करता था। इसलिए परमेश्वर ने एक बात ठान लिया, मैं मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुआ। हालेलुया। कैसे नूह पर हुआ? बाइबल कहते हैं क्योंकि नूह धर्मी था, उस समय के लोगों में खरा मनुष्य था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुआ।
हालेलुया। देखिए, परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटाने के लिए एक तो ठान लिया, लेकिन एक बात है, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह के जीवन पर हुआ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नूह से कहा, नूह, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हुआ है, इसलिए तू ऐसा कर, क्योंकि मैं पृथ्वी को, यहाँ पर मनुष्य को पृथ्वी पर से क्या करने वाला है, मिटाने वाला है, लेकिन मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हुआ, इसलिए तू एक जहाज बना ले, क्योंकि इस पृथ्वी में जल प्रलय होने वाला है। मैं जल प्रलय लाकर यहाँ पर लोगों को मिटाने के लिए ठान लिया है, इसलिए तू जहाज बना ले, ताकि उस जल प्रलय आए तो तू और तेरा घराना, तेरा परिवार बच जाए। हालेलुया। मतलब कि एक ही मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध दिखाई दे रहा है, बाकी तो सब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा मनुष्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें इसलिए देगा कि बहुत पछता रहा है, परमेश्वर मैं क्यों ये मनुष्य को बनाया, क्योंकि मैं तो ये चाह रहा था कि ये मनुष्य मेरी उपस्थिति में चले। हम सृष्टि में जाते तो परमेश्वर सब कुछ बनाया, लेकिन अब देखा परमेश्वर जो है सब जानवरों को बनाया, सब जीव जंतु को, सबको बनाया, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति करने वाला कोई नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर ने एक चीज देखा, मेरे साथ संगति करने वाला तो कोई है ही नहीं, इसलिए आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए। परमेश्वर ने बनाया, उनके लिए एक सुंदर वाटिका बना दिया, और परमेश्वर उस मनुष्य से, आदम और हवा से परमेश्वर रोज मिलने के लिए आया करते थे, उनसे बातचीत करते थे, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, कारण पाप, आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर के बात को नहीं मानना, ये परमेश्वर को उपस्थिति से दूर लेके जाता है। आज हम लोग, आपको प्रभु ने चुना है, आपको प्रभु ने एक सुंदर एक कलीसिया दिया है, परमेश्वर आपको परमेश्वर ने तो सुंदर परमेश्वर के दास दिया है कि आप उसके साथ में रहकर परमेश्वर के वचन को क्या करें, सीखें, समझें, आगे बढ़ें। हालेलुया। प्रभु में आगे सिद्ध होते जाएं, विश्वास में परिपक्व बन जाएं, विश्वास में दृढ़ हो जाएं, ये प्रभु चाहते हैं, इसलिए कि आप प्रभु में आगे बढ़ें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बाद, परमेश्वर ने उन दिनों में लोगों से बात करते थे, अब्राहम से बात किया, मैं आदम हवा से बात किया, अब्राहम से बात करते हैं, उधर परमेश्वर कैसे लोगों से बात करते थे, लेकिन आज परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर ने हमें डायरेक्ट भी बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से हमसे अधिकतर बात करते हैं। हालेलुया। जब मैं विश्वास में आया, शुरू में विश्वास में आया, मैं प्रभु में आगे बढ़ते गया, मैं परिपक्व नहीं था, मेरे में कुछ बहुत सारी खामियां थी, गलतियां थी, मैं नशा करने का बहुत आदत था, सारे नशा चीज किया। उस समय भी मेरा कुछ चीज छूटा नहीं था, लेकिन एक दिन हम लोग कन्हारगांव में एक घर में हम लोग किराए में थे, मेरे साथ में हम लोग 10 लड़के लोग, हम लोग साथ में, हमारे उस समय में गवर्नमेंट हमारा किराए का पे करता था, तो 10 लड़के लोग थे, हम लोग 2 कमरा में मिला के, एक कमरा में 5, दूसरा में 5, 10 लोग थे। मैं उस समय एक नया विश्वासी था, मैंने बाइबल पढ़ रहा था, नया नियम की, वो लाल वाले नए नियम थे उस समय में, उसको मैंने पढ़ करके मैं खाट में लेट गया। मैं सोचते सोचते मैं झपकी लिया, और यीशु मसीह ने बड़े जोर से मुझे चिल्ला कर बोलता है, मैंने तुझे चुना है, इसलिए तू मत डर, ऐसा बोला। मैंने बड़े जोर से चिल्लाकर हालेलुया हालेलुया ऐसे बोला। मेरे सारे साथी लोग बाहर में थे, वो लोग सब दौड़ के आया, क्या हुआ क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं, कुछ तो हुआ, कुछ नहीं, ये हालेलुया क्या है, वो तुम्हारे समझ के बाहर है, वो मैं जानता हूँ। हालेलुया। इसलिए भाई कुछ नहीं, ऐसे बोला। उस दिन प्रभु ने मुझे बड़ी आवाज दे करके बोला कि एक मनुष्य की तरह। हालेलुया। मैंने उसकी आवाज को स्पष्ट सुना, लेकिन मैं उस बात को सोचता रहा, आगे बढ़ता रहा। प्रभु ने मेरे सपनों दर्शनों में बहुत बातें किया, बहुत दिखाया मुझे। मैं बहुत सपना देखता था, भेड़ों को चराते हुए मैं देखता था,
मैं समझ में नहीं आ रहा था उस समय, मैं नया विश्वासी था, भेड़ क्या चीज़ होता है वो तो समझ में नहीं था। मैं एक भेड़ का चराने वाला होगा बोल के मुझे समझ में नहीं था। हालेलुया। लेकिन क्या हो गया, कुछ दिन के बाद मुझे समझ में आ गया। हाँ, एक दिन एक आंटी ने अपने बेटा के बारे में शेयर किया कि बेटा ये अच्छे एक टीचर था, बहुत अनुशासित शिक्षक था, ये इससे सारे स्टूडेंट डरते थे, ऐसा बोलते। लेकिन इसने अपने जॉब को, नौकरी को छोड़कर प्रभु के सेवा में आया। उस दिन मेरे को लगा मैं भी सेवा करेगा। पता नहीं सेवा होता क्या चीज़ है, लेकिन मैं क्या बोला, मैं भी सेवा करेगा। पास्टर सेवका ही क्या होता है वो भी पता नहीं, मैं भी सेवा करेंगे, यही मेरे मन में वो पूरा चल रहा है, मेरा मन में पूरा चल रहा है कि मैं क्या करेंगे, प्रभु का सेवा करूंगा, ऐसे चल रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ते जा रहा, आगे बढ़ते जा रहा। एक दिन समय आया, मैंने प्रभु के सेवा के लिए चला गया। नायक परिवार के साथ में मेरा अच्छा संबंध था, उन्हीं के साथ में मैंने प्रभु के साथ में प्रभु के में भाई में आगे बढ़ा, उनके साथ में संगति करते हुए इस तरह से था। तो उसके बाद सेवा में गिरा गया। सेवा में जाने के बाद मुझे समझ में आएगा, जब कलीसिया में अगुवाई करने लगा, पास्टर बन गया, लोग आने लगा, तो प्रभु ने वही चीज़ मुझे देखा रहा था कि आज मुझे कलीसिया की सेवा के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बातें थी। इसलिए हमें एक बात को देखना है कि देखिए, परमेश्वर के उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के भय मानना, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना, ये हमें आगे सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के बारे में बाइबल कहती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए, परमेश्वर मनुष्य को नाश करने के लिए चाह रहा है, मनुष्य को मिटाने के लिए चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के दृष्टि एक मनुष्य पर हुआ। हालेलुया। उसने जहाज बनाया, जल पर ले आया, लेकिन उसने जहाज पर अपने घराना को चढ़ा करके, एक ही परिवार था जो जल पर ले से क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। अभी कई हम देखते हैं, कई महामारी आया, एक बड़ा महामारी था कोरोना जैसे बड़ा महामारी, लोग उससे बहुत डरते थे। हालेलुया। बहुत बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइजर के बिना कोई घर से बाहर नहीं निकलना है, जब भी जाओ सैनिटाइजर लगाओ, जब भी जाओ मास्क लगा के जाओ, नहीं तो कोरोना घुस जाएगा बोल के मुंह को बंद करेंगे, मुंह तरफ से घुसेगा, नहीं तो नाक को बंद करो, नाक तरफ से घुस जाएगा, बाकी तरफ से घुसेगा तो है कि नहीं। ये बड़ा मुसीबत थी। हमने कभी मास्क लगाने का आदत ही नहीं था, है, कभी कभी मास्क लगाता था, आदत तो नहीं था, ये पूरा मेरे को तो पूरा गर्म जाता था, पूरा मैं अगपगा जाता था। ये क्या नाटक है भाई, अब नहीं लगाओ तो पुलिस का मार खाओ, कौन मार खाए, है। मैं क्या करता, गमछा गले में लपटा के रखता था, और क्या करता था, पुलिस को देख करके तोप देता था, पुलिस से हटा फिर नीचे उतार देता था, क्योंकि आदत था ही नहीं मुझे मास्क लगाने का। हालेलुया। तो ऐसा करके चला, लेकिन मुझे एक बात विश्वास था, एक बात का मुझे विश्वास था, परमेश्वर के हाथ में जिंदगी और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए अय्यूब में एक बात बोलता है, हम आदम के समान नहीं जो अपने पाप को छुपाएं और भीड़ से डरे, ऐसा बोलता है। हालेलुया। तो मतलब आदम ने जब पाप किया था, परमेश्वर की उपस्थिति छुपता था, और उसी के कारण जो है ये सब बीमारी और सब परेशानी आया, सब महामारी उसी के साथ। इसलिए बोलता है कि हम अय्यूब की किताबें पढ़ने से बहुत अच्छी बात लिखा है, वो कोरोना के विषय में बिल्कुल वो निशाना लगाता है। हालेलुया। वो भीड़ से डरता था, मतलब कि एक समय वही था, भीड़ में नहीं जाना है, बिल्कुल घर से नहीं निकलना, ऐसा था ना, भीड़ में नहीं जाना है। मतलब यही वो बातें कह रहा है कि देखो, ये आदम के कारण से ये भीड़ में भी जाने के लिए ये हुआ, क्योंकि आदम ने पाप किया, इसके कारण से ये समस्या आ गई। तो वो जो है आज भी चल रहा है, और वो हमारे समय में वो समय भी था जिससे कि हम भीड़ से भी डर गए। वो बोलता है द्वार से भी बाहर नहीं निकलना, हम लोग घर से भी क्या नहीं निकलना है, बाहर नहीं निकलना है। कहीं जाओ तो भी पूछे क्यों, कहाँ जा रहा है, अरे सामान लेना है भाई, दुकान जाना है, वो दुकान के नाम से ही छुट्टी मिलेगा, जाने के लिए मिलेगा, फालतू बच्चे को घूमने नहीं देते। आप कह जाए नहीं जरूरी काम है, कोई जरूरी काम, जाओ घर में घुसो, नहीं तो डंडा पड़ेगा पुलिस के। हम लोग डर के मारे। देखिए ये ऐसा कई बातें थी। देखिए ये कैसे होता है, हम लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह ऐसा हुआ कि वो बड़े महामारी से हम लोग क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। कितने लोग मर गए,
मर भी गए तो उनको कोई मिट्टी देने के लिए भी कोई जाता था, वो तो पता नहीं, लेकिन घर के लोगों को जाना भी नहीं है, ऐसा भी भयंकर ये था। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ, हमको परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े महामारियों से भी क्या किया। हालेलुया। आप सोच लीजिए कि आप ऐसे बड़े बड़े विपत्ति, बड़े महामारियों से आपने बच गया है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि आपको मैंने इसलिए तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हें छुड़ाया है कि तुम मेरी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बनते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये अवसर, ये मौका को खोना मत। ये अवसर है, ये मौका है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में चलें। हालेलुया। देखो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना मतलब कितना महत्वपूर्ण था। हनोक 300 साल परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के साथ साथ चला। हालेलुया। 300 साल के बाद ही परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर नूह कैसे बड़े जल प्रलय से बच गया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, परमेश्वर के उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर ने इतना बड़ा जल प्रलय से बचा लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कितना अद्भुत है। यही बात परमेश्वर अब्राहम से भी कहता है, अब्राहम तुझे मेरी उपस्थिति में क्या करना है, चलना है, और इसीलिए तुझे सिद्ध होना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे भी कहना यही चाहूं, आप और मेरे लिए भी यही बात है, यही वचन कह रहा है कि तुम भी परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करो, चलो और सिद्ध होते जाओ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने 12 अध्याय में बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, 12 अध्याय के एक पद पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। हालेलुया। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया। अब्राहम देखिए 75 साल में परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन 99 साल में कह रहे हैं कि तुम मेरी उपस्थिति में क्या कर। मेरे प्रियो, इसने घर छोड़ा, अपने कुटुंब छोड़ा, अपने देश छोड़ा, अपने पिता के घर सब कुछ छोड़ के चला गया, तो भी सिद्ध नहीं था। हालेलुया। हम में से कुछ बहुत सारे लोग परिवार छोड़ दिए हैं, समाज छोड़ दिए हैं, गांव वाले भी उन्हें क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। क्या छोड़ने से कोई सिद्ध हो जाता है? नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं कि अपने देश छोड़ दो, अपने गांव छोड़ दो, अपने परिवार छोड़ दो, अपने पिता के माँ बाप के घर छोड़ दो, माँ बाप से अलग हो जाओ। ये इतना ही में हमें सिद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम ये सब चीज छोड़ने के बावजूद भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तभी हम आगे सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब मैंने प्रभु में आगे बढ़ता गया, प्रभु ने मुझसे बातें करता गया, और मैं बाइबल क्लास के लिए मैं चला गया, और चला गया तो मेरे मित्रों ने, मेरे गांव के मेरे दोस्तों ने मेरे साथ पढ़ा, उन लोगों ने घर में जाके बता दिया वो फलाना ईसाई हो गया है, और वो ईसाइयों के विषय में पढ़ने के लिए गया है, और वो लोगों को भी ईसाई बनाने के लिए चला गया है। ऐसा हो गया। हमारे यहाँ पिताजी तो तमतमा गया। आप लोग देखे है ना, मोटा आदमी है ना, इतना गुस्सा में है, बुलाया, मैं चला गया घर।
घर चला गया, घर में बुलाया, 2-4 लोगों को भी बुलाया है, पी पी के मुझे लड़ते हैं लोग, टंगिया उठाया, मारे दे बोल के, मैं डर गया, भाग गया, हालेलुया, भाग गया। फिर उसके बाद में मैं घर नहीं आया, बहुत दिन तक घर नहीं आया, बाइबल स्कूल चला गया और दूसरा नागपुर में चला गया, उधर से लेटर लिखा, मैं अभी तक जिंदा है, आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी भी अच्छा है बोल के लेटर लिखा घर में। तब उनको थोड़ा तसल्ली लगा, नहीं अभी भी जिंदा है। नहीं तो मेरे से बड़ा वाला बोला है, उसको उल्टा पुल्टा बोल दिया है, टंगिया उठाया, भाग गया, वो जाके मरमुरी मत जाए, ऐसा बोल के सोचे। लेकिन मैं तो प्रभु को जानना हुआ, क्यों मरूंगा, नहीं, हालेलुया। ऐसा करके बहुत सारे हुआ। तो ये बहुत गाली देता था, पीने जिस दिन पिएगा मतलब पूरा रात मेरा नाम ले ले करके बकना है, कुछ भी बकना है, ऐसा। एक दिन मेरे से बड़ा वाला बताया, अरे यार तेरा गाली हम लोग खूब सुनता है? मैं बोला और कुछ दिन सुन लेना भाई, सब ठीक हो जाएंगे। ये बहुत उल्टा पुल्टा भगता है यार, क्या करें, मैं क्या करूं, आप उधर है ना तो आप भी सुनेंगे, मैं तो है नहीं उधर, ऐसा बोल के, हालेलुया। तो एक दिन क्या हो गया, वो खेत तरफ गया हुआ था, बैला चराने गया था, कुछ ऐसे गया था वो, लेकिन बोले कि खेत तरफ गया हुआ था। उधर में क्या हो गया, उसको ऐसा ज्योति चमकी, बिजली के जैसे ना, कड़क से चमकी। वही दिन वो ढरवा हो गए। उसके एक आंख को देखना ना, तो तिरछा देखते ना, वो तो उस दिन तो भयानक ही था, उसका आंख पूरा ये काला वाला ऊपर चला गया था, सफेद सामने आया था, भयंकर। तो मेरे से बड़ा जल्दी यार ये क्या हो गया, पता नहीं, ये तो आगे हो गया, डरवा हो गया है, ऐसा बोल के। फिर क्या हो गया, मैं चला गया, बोले क्या हो गया, तुम्हारे मन के मारे तो मैं अंधरा हो गया, फिर भी खोट बोल रहा है ना, तो भी बोल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं, चल मेरे साथ बैठ। उसको बैठा के ले गया उधर, मैं जहाँ पर सेवकाई कर रहा था, नारायणपुर में समय में था, तो नारायणपुर में ले गए, चला गया उधर। उसके लिए हम लोग दुआ प्रार्थना की, मेरा पत्नी दुआ की, वो ठीक हो गया है, वो देखने लगा, फिर से उसका आँख बिल्कुल लेवल पे आ गया, तो भी थोड़ा सा अभी भी है, लेकिन अच्छा से देख रहे हैं वो, हालेलुया। उस दिन प्रभु ने उससे बोला, जब ज्योति चमकी और प्रभु ने एक बोला, मैं वही यीशु मसीह हूँ जिसे तू रोज गाली देता है, हालेलुया। उसके पहले परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी किया था मेरे लिए, पास्टर तेरा घर के लोग बहुत जल्दी प्रभु में आने वाला है और तेरा घर में आराधना होगा। मैं बोला ये तो एक तो बहगा भी है, दूसरा बात तो बहुत पीता है, ये कैसे प्रभु में आएगा, मैं यही से सोच रहा था, हालेलुया। लेकिन मैंने चलो प्रभु के दास बोल रहे, मतलब भविष्यवाणी में बोल रहे, मतलब अविश्वास नहीं करना है, हो जाएगा प्रभु ऐसा। वाकई में कुछ दिन के बाद में ये सारे घटनाएं जब हुई ना, तो पूरा पास्टर थॉमस को मैं बोला, पास्टर साहब घर में जाके उनको संगति देना। नहीं वो दादाजी है ना, बहुत बहुत झगड़ा करते, बाबा मैं नहीं जाऊँगा। नहीं पास्टर साहब डरने की बात नहीं, अब प्रभु में आ गया, अब आपको चिंता करने की बात, क्योंकि मेरे से बड़ा वाला उससे पहले प्रभु में आया था, तो वो एक दिन गया होगा तो ये उल्टा पुल्टा गाली बक दिया, तो ये डर के मारे भाग के आ गया था, इसलिए बहुत डरते थे। लेकिन क्या हो गया, फिर भी उसको मैं बोला आप घबराओ मत, अभी जा करके संगति दो, अभी प्रभु में वो भी आ गया है, वो प्रभु को जान गया, वो प्रभु क्या है वैसे बोल करके मैंने उसको फिर वो संगति देना शुरू किया, हालेलुया। कई घटनाएं मेरे साथ हुआ, लेकिन प्रभु ने अभी तक। एक दिन मैं इसे प्रचार कर रहा था, प्रेतों के काम 16 का 31 पद से प्रचार कर रहा था, यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। परमेश्वर बोल रहा है, वो वचन मेरे से बोल रहा है, तू किसको बोल रहा है, तू किसको बोल रहा है, तेरा घराना उधर पाया है क्या? उस समय मेरा घराना के लोग क्या नहीं पाया था, उधर नहीं पाया था, मैं अकेला था विश्वास में। तो वो वचन बोल रहा है कि तू किसको बोल रहा है, क्या तेरा घराना उद्धार पाया है? उस दिन मैं बहुत टूट गया, प्रभु मेरा ही घराना उद्धार नहीं पाया है, मैं किसको बोल सकता है? यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा,
ऐसी कई बातें मेरे जीवन को तोड़ दिया। मेरा बेटी का समर्पण था चर्च में, घर के लोग गए, मैं घर में आया, मेरी बेटी का समर्पण है, आप लोगों को मैं नेता देने आया घर। वो समय विश्वास में नहीं था घर के लोग, तो आए, घर से बकरा लेके गया था, नरहरपुर बकरा लेके गए थे। मैंने बोला देखो ये चर्च है, हम चर्च को पवित्र जगह मानते हैं, यहाँ पर कोई नशा चीज, ना तो तंबाकू, ना तो बीड़ी, ना तो दारू, कुछ भी नहीं चलता है। आप लोग भले खाते पीते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आप लोग कहाँ से गए तो पूरा फूल चढ़ा के आए चर्च में, है फूल चढ़ा के आए। फिर क्या हो गया, पूरा गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बोले चुप रहो, वो कहाँ मानने वाला। पूरा हमारे कलीसिया के लोग बोला पास्टर जी ये ठीक नहीं है ना, आपके घर के लोग इस तरह से चर्च में करेंगे तो कैसा होगा। मेरे बोलो सही बात है, मेरे को बहुत मेरे दिल टूट गया उस दिन, है सब चीज़ सीखता, लेकिन वो इनके कारण बहुत दिल टूट गया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरा घर के लोग उद्धार ना पाए तो मैं आपका वचन कैसे लोगों को सिखा सकता हूँ, मैं कैसे लोगों को बता सकता हूँ। मैंने 2-3 दिन फास्टिंग में बैठ गया, कमरा में चला गया, कमरा से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मैं बोला मेरा घराना उद्धार पाना चाहिए कोई भी हालत में। तब ये विश्वासियों को अब कुछ, मैं अभी ये विश्वासियों को कुछ भी बताऊं, लेकिन ये विश्वासी कभी मेरा जो भी संदेश बोलो उसे स्वीकार नहीं करेंगे, वो ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर मैं खूब रोने लगा, खूब रो कर प्रार्थना किया, रात दिन एक बना दिया मैं। हालेलुया। कुछ ही दिन में प्रभु ने घर में ऐसा ही सब काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। बदल दिया घर को, सब लोग उद्धार पाया हैं, पिताजी जीवन दे गए, पूरा घर के लोग, ये सारे बातें हुआ। हालेलुया। उसके बाद मुझे हिम्मत आ गया, अब घर के लोग उद्धार पाया, मतलब अब मैं बोल सकता हूँ यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन जो सत्य है, जो वचन जो कहता है वो होता है। लेकिन हम पहले, मैं नॉर्मली प्रार्थना करता था, नॉर्मली इधर उधर लेटर लिखता था कि मेरा घर के लोग उद्धार पाना चाहिए, आप लोग प्रार्थना करो, आप लोग प्रार्थना करो। लेकिन मैंने जब उनके द्वारा जब ठोकर लगा ना, मेरा दिल टूट गया, और बिल्कुल टूटा हुआ दिल के साथ मैंने आंसुओं के साथ प्रार्थना किया, और प्रभु ने काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई साल प्रार्थना किया, कम से कम 10-12 साल प्रार्थना किया, लेकिन घर के लोगों के जीवन नहीं। लेकिन एक ही सप्ताह में घर में काम करना शुरू किया, जो टूटे हुए दिल के साथ, आंसुओं के साथ, हालेलुया, उपवास के साथ प्रार्थना किया, तब प्रभु ने ऐसा काम किया। हालेलुया। मैं सोच रहा था अगर ऐसे ही प्रार्थना पहले किया होता तो पहले ही लोग प्रभु में आए होते। हालेलुया। कई बार प्रभु ने हमें, जब तक कई चीज़ों में हमें ठेस नहीं लगता है ना, ठोकर नहीं लगता है ना, हम लोग कई चीज़ों को समझते भी नहीं है। हालेलुया। मुझे कई चीज़ों ने, मुझे ठोकर लगा, मुझे जब ठेस लगा, तब कई चीज़ों ने मुझे एहसास दिलाया कि कहाँ पर तुझ में कमी है, कहाँ पर तुझ में घटी है, उस चीज़ को सही करने के लिए। यहाँ पर देखिए 99 साल ये अब्राहम चलने के बाद भी अब्राहम में कमी घटी, परमेश्वर बोल रहा है कि अब्राहम तुझे मेरी उपस्थिति में चलना है, तब तू सिद्ध होगा। हालेलुया। इसलिए तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। हम कई बातों में हम सिद्ध नहीं होते हैं, वो वचन हमें जब लगता है ना, तब हम क्या होते जाते हैं, सिद्ध होते जाते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर एक बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो, जल्दी से आगे में 28 का 3 पद में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 28 का 3 पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हाँ, तुझे आशीष दे और फलवत करके बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल हो। हालेलुया। एक बात यहाँ पर, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का क्या एक फायदा है, क्या एक आशीष है। यहाँ पर कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे, फुला फुलाकर बढ़ाए, तू राज्य के लोगों का मूल हो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ इसहाक से बात कर रहा है, लेकिन मैं एक बात कहूं, जब कोई परमेश्वर के उपस्थिति में चलने वाला वो फलता फूलता है।
हालेलुया। वो फुलाए, फलाए, आगे बढ़ाए, वो तुझे आशीष दे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीषित करे, तो मैं आपसे कहना चाहूं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलो, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 35 के 11 पद पढ़ेंगे, उत्पत्ति 35 के 11 में पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी होगी। और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? यदि सचमुच में तू परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा तो परमेश्वर तुझे फुलाएगा, फलाएगा। यहाँ पर कहता है तो तेरे जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। एक बड़ा पद वाला होगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो परमेश्वर हमें पुंज नहीं सिर बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद पढ़ते हैं 48 का 15 पद पढ़ेंगे। 48 का 15। फिर उसने यूसुफ को हाँ। आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि यूसुफ से कह रहा है, याकूब एक बात कह रहा है कि देख, मेरे परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम इसहाक चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमारा चरवाहा बनता है। चरवाहा का काम क्या है? सही करना, देखभाल करना। हालेलुया। वो देखभाल कर रहा है, उनके जरूरतों को पूर्ति करते हैं। उनकी क्या आवश्यकता है, वो सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यदि हम जब चरवाहा को देखते हैं, चरवाहा के हाथ में एक सोंटा भी रहता है, एक लाठी भी रहता है, नहीं? हालेलुया। क्यों रहता है? पहले हम लोग घर में थे तो गैया भी चराते थे और बकरी चराते, तो बकरी लोग बहुत लकर्री होते है ना। तो ये बकरी जब इधर उधर ये हर्रा में वो हर्रा में ये पेड़ ऊपर भागते थे, तो कभी कभी यहाँ वहाँ भागने तो गुस्सा लगता था, फेंक लाठी में फेंक पड़े के माता, कई बार तो टांगी तोड़ के रख देते थे। क्यों है? इसके हाथ में लाठी क्यों है? ये जो है, अगर गैया बात नहीं मानता तो लाठी से सड़ाक से क्या करते हैं? मारते हैं। हालेलुया। मतलब वो सही करते हैं। ये दोबारा तो गलती मत कर, ये लाठी पड़ने का मतलब क्या है? अब्राहम यहाँ पर याकूब को वो सही करने के लिए परमेश्वर उनके साथ में है, उनके साथ चलता है, उसको सही करता है। इसलिए कहता है वो परमेश्वर जन्म से लेकर आज तक क्या है? मेरा चरवाहा है। और वो मुझे सिखाते हैं, वो मुझे बताते हैं, मुझे सही करते हैं, मुझे करेक्ट करते हैं। हालेलुया। मेरा देखभाल करते हैं, मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, अच्छे चारागाह में लेके जाते हैं, अच्छे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाते हैं। वो मेरा चरवाहा है। तो चरवाहा का काम बहुत सारे काम होता है। अपने भेड़ों को देखता है, भूखा है तो उनको अच्छे चारागाह में ले जाना, प्यासा है तो पानी के पास, अगर गलती करता है तो सोटा भी लगाता है। ये चरवाहा का काम है। बीमार है तो उसका इलाज करवाता है। वो सबको चरवाहा का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। लेकिन हमारा ही परमेश्वर, वो जो हमारा चरवाहा है, अगर बीमार है तो चंगा करता है, हम भूखे हैं तो हमें भोजन खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे एक पास्टर, हमारे जो फाउंडर था, उस 3 दिन तक उसको खाना नहीं मिला। तो 3 दिन तक बहुत भूख लगा। तो एक दिन दुकान में गया। दुकान में जाने के बाद में दुकानदार से बोला, देखा तो चना दिखा था। बोला चना लिया, ये ठीक नहीं है बोल को चना को पकड़ के जेब में डाल के चला। फिर दूसरा दुकान में गया, देखा तो चना,
फिर देखा ये चना ठीक नहीं बोल के वो उसको भी पकड़े, ऐसे करके इकट्ठा किया चना। जब थोड़ा इतना इतना हो गया तो वो एक जगह में बैठ के दुआ करा, प्रभु जी अब तो पेट भर खा लूंगा, चना तो इकट्ठा कर लिया, ऐसे पैसा नहीं था लेने के लिए। तो उसने जाकर दुआ, तो परमेश्वर बोला तू धोखेबाज, सैंपल लिया और पकड़ लूट लूट के रखा है, धोखेबाज आदमी, लुटेरा, ऐसा बोल के आत्मा उसको बोला, वो चना को फेंक दिया, नहीं खाऊंगा ये चना, भले भूखा रह जाऊंगा, परमेश्वर अब तू खिला नहीं खिला वो तेरे हाथ में है मेरा जिंदगी बोल के। हालेलुया। तीसरा दिन एक परिवार परमेश्वर के दास के पास एक टोकरी भर के खाना बिरयानी लेके आते। हालेलुया। तो वो आगे वाला पास्टर साहब माफ करना, हम 3 दिन पहले से सोच रहे हैं पास्टर साहब के लिए खाना पहुंचाएंगे, हम बिरयानी बना के खिलाएंगे बोल के 3 दिन से पहले सोच रहे, और 3 दिन तक प्रभु के दास भूखा था। 3 दिन से सोच रहे हैं कि हम आपको बिरयानी खिलाएंगे, लेकिन आज हमको मौका मिला, पास्टर साहब माफ करना, ये बिरयानी का दबा के खाया। हालेलुया। तब वो उसके बाद उसको एक सीख मिली कि यहाँ पर देखो परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं। हालेलुया। ये सैंपल तो लिया, लेकिन परमेश्वर ने बोला तू लुटेरा आदमी, धोखेबाज, दुकान वाला को तो धोखा देकर ये चना को लेके आया है, इसमें आशीष मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोला तो फेंक दिया चना। मेरे प्रियो एक बात ध्यान दे, हमारे परमेश्वर हमारे जरूरतों को क्या करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याकूब बोल रहा है कि बेटा यीशु, वो परमेश्वर जो मेरा चरवाहा है, जन्म से लेकर आज तक वो मेरा क्या बना है, चरवाहा बना है। मेरे प्रियो हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, वो परमेश्वर हमारा चरवाहा बनता है। और चरवाहा का क्या क्या काम है, वो अच्छा चारागाह में ले जाता है, पानी के पास ले जाता है, हमें हमारे गलतियों को सही करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीमारों को वो हमें क्या करता है, चंगा करता है। हमारे दुख तकलीफ में परमेश्वर हमारी सहायता करता है, वो परमेश्वर जो हमारा चरा है। इसलिए वो कहता है मेरी उपस्थिति में चल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे 10 का 17। व्यवस्था विवरण 10 का 17 में पढ़ते हैं। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर हाँ, यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर, ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, और महान पराक्रमी, महापराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। हाँ, जो किसी का पक्ष नहीं वो करता किसी का पक्ष नहीं करता और न घुस लेता है। देखो वो परमेश्वर जो ईश्वरों का परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु, वो महान पराक्रमी भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता। किसी का पक्ष नहीं है, वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। हम मनुष्य भले पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं है, वो बड़ा को भी एक ही नजरिए से देखेगा, वो छोटे को भी एक ही नजरिए से देखेगा, धनवान को भी वही नजर से देखेगा, अब गरीब को भी एक ही नजर से देखेगा। वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो घूस लेने वाला परमेश्वर नहीं है। आज हम न्यायालय में जाएंगे, अगर न्यायालय में हम जा करके अगर किसी ने घूस दे दिया तो उसका काम हो जाता है। अगर घूस नहीं देगा, वो जिंदगी भर वो पेशी में घसीटा जाता है, वो दुख और तकलीफ में गहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर घूस, न्याय मतलब न्याय है। हालेलुया। गलती मतलब गलती, सही है मतलब सही है। हालेलुया। किसी का पक्षपाती नहीं है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चले, और परमेश्वर सही न्यायी परमेश्वर है, और किसी का क्या नहीं करता, पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। हम एक पहला राजा 2 का 4 में पढ़ते हैं जल्दी से, मैं जल्दी खत्म करूं, टाइम हो गया। 2 का 4। यहोवा अपना हाँ, वह वचन पूरा करे, यहोवा वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। हाँ, यदि तेरी संतान हाँ, अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय हाँ, और संपूर्ण प्राण से हाँ, सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में
घटी कभी ना होगी। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर सुलेमान के विषय में ऐसा कह रहा है, यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल के राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी नहीं होगी। हालेलुया। कब? जब तू परमेश्वर के उपस्थिति में चलेगा तब तेरे परिवार में जो भी हो इस गद्दी पर विराजने वाला हो, इस गद्दी पर बैठने वाला हो, अगर मेरी उपस्थिति में चलेगा तो कोई भी चीज में घटी नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम मनुष्य के जीवन में कमी है, घटी ही घटी है, लेकिन ये बात परमेश्वर का वचन हमें एहसास दिलाता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में चले तो परमेश्वर हमारे घटियों में भी वो परमेश्वर और एक जरूरतों को पूरा करेंगे, कभी घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप अपने जीवन में कोई घटी महसूस करते हैं? एक बात आज सोच ले कि मुझे परमेश्वर के उपस्थिति में चलूंगा या चलूंगी तो परमेश्वर मुझे कोई चीज में घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। दूसरा राजा 20 का 3 पर पढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा राजा 20 का 3, 20 अध्याय का 3 पर। मैं विनती करता हूं, हाँ, चलता आया हूं, हाँ, 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 हाँ। बस एक बात देखते हैं। हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ और उम्र नहीं पड़ता। परमेश्वर ने ऐसे कहा, यशायाह जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि अपने घराने के विषय में जो कुछ कहना है वो कह दे, जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि वो इस रोग से नहीं बचेगा और निश्चय मर जाएगा। मेरे प्रियो, मरने का संदेश था और ये जाकर हिजकिय्याह कह रहा है हिजकिय्याह से, हिजकिय्याह तो इस रोग से नहीं बचेगा, मर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तुझे बताने के लिए भेजा है। इसलिए अपने घराने को जो आज्ञा देनी है क्या कर दे दे। हेलो, हालेलुया। तब हिजकिय्याह क्या बोल रहा है परमेश्वर से? क्या बोल रहा है? हिजकिय्याह ये बात बोल रहा है कि मैं विनती करता हूं और स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं। तब हिजकिय्याह विलक विलक कर रोने लगा। देखिए, वो विनती करते, प्रार्थना करते, बोला परमेश्वर मैं तो तेरे सम्मुख में जो सच्चाई और खरे मन से मैं चलता आया हूं, जो तुझे अच्छा लगता वो मैं करता आया हूं। ये बोलकर बिलक बिलक कर रोने लगा। माने कि परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है कि प्रभु मैंने तो तेरी उपस्थिति में सच्चाई और खरे मन से अब तक मैं चला हूं, जो तुझे अच्छा लगता वही मैं करता आया हूं, और ये संदेश मिला कि तू इस रोग से नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। ये संदेश पहुंचा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। हालेलुया। बड़ी हिम्मत के साथ, अगर मान लो ऐसा हमें संदेश सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे? हैं? ये कोई कहानी थोड़ी ना थी, एक सच्ची घटना है। हालेलुया। इतना बड़ा संदेश, तू नहीं बचेगा, निश्चय तू मर जाएगा बोल के संदेश आया है, लेकिन ये भी बड़ी हिम्मत के साथ परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख अब तक मैं चलता आया हूं, जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। ये बोल रहा है, बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यशायाह उस आंगन बीच में भी नहीं जा पहुंचा था, तुरंत परमेश्वर का संदेश आया। परमेश्वर बोलता है हिजकिय्याह से कह दे कि मैंने उसके आंसू को देखा है, उसकी प्रार्थना को क्या किया है,
सुना है, उसके आयु को मैं 15 वर्ष भी बढ़ा दे रहा हूं। मैं उसको चंगा करूं, कल मेरे वो भवन में वो आने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात को देखें, ये क्या बोल रहा है? क्या परमेश्वर ने वो कैसे चला है भूल गया था क्या? वो स्मरण दिला रहा है। कई चीज हमारे लिए टेस्ट है, कई चीज हमारे जीवन के लिए परीक्षा है जो हमारे साथ होता है। घबराना नहीं। अगर आप परमेश्वर के साथ में सही चल रहे ना, परमेश्वर को आप बोल सकता है हालेलुया कि मैं तेरे सम्मुख सच्चाई और खरे मन से चलता आया हूं, जो तुझको अच्छा लगता है वही मैं करता हूं। अब मेरे जीवन में क्या गलतियां हैं कि ये रोग मुझे मार डाले? हालेलुया। मेरे प्रियो, इसकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना, उसके आंसू को परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने उसको चंगा किया और उसकी आयु को 15 साल बढ़ा भी दिया। वो परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में चलने का एक रहस्य को आप समझे कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का अगर मृत्यु का कोई आदेश भी आ जाए, आज्ञा भी मिल जाए वो मरेगा बोल करके, लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में सही हैं, उसकी उपस्थिति में सही रीते चलने वाला व्यक्ति है, तो परमेश्वर मारने से भी बचाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए घबराए नहीं, इसलिए चिंता ना करें। इसलिए अय्यूब के साथ में भी ये सारे घटनाएं हुई थी, लेकिन अय्यूब के विषय में बाइबल क्या बोलता है? अय्यूब उन दिनों में उस देश में एक खरा और सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। उसके जीवन में बहुत सारे विपत्ति आया, उसके 10 बच्चे एक साथ मर गए। अय्यूब के ऊपर विपत्ति आया, सर से पैर तक बड़े बड़े फोड़ा हुआ, लेकिन अय्यूब का एक निश्चय था क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं इस सीजन में उसको मैं उसका दर्शन मैं पाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो अय्यूब को यकीन है मेरे बच्चे परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं चला, क्योंकि उसके 1 के 5 में कहते उसने अपने बच्चों के लिए एक एक का नाम ले लेकर के प्रार्थना करते हैं, होम बलि करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा शायद मेरा बच्चा हर दिन भोज में जाकर शायद पाप किया हो, और एक एक के नाम लेकर के होम बलि चढ़ाते हुए उनसे उनके लिए विनती करता है, लेकिन बच्चे बचा नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में खरा और सीधा व्यक्ति, जो परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में विपत्ति खुद के जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर से मारने से बचाया। हालेलुया। वो मरने से बच गया, वो चंगा हो गया, और परमेश्वर ने उसे जो चीज खोया था उसका दूना भाग परमेश्वर ने से क्या किया? लौटा दिया। हालेलुया। इसलिए मत्ती 5 का 48 में ऐसा बोल रहा है, पढ़ेंगे जल्दी से। 5 का 48 मत्ती के सुसमाचार। पांच का 48 पद। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, इसलिए चाहिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। ये बाइबल यहाँ पर इसलिए चाहिए कि तुम क्या बनो? सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर चाहता है कि मैं जैसा सिद्ध हूं तो मेरे साथ चलने वाले, मेरे पीछे चलने वाले, मेरी उपस्थिति में चलने वाले भी क्या बने? मेरे प्रियो, क्या आप सिद्ध होना चाहते हैं? हालेलुया। वो परमेश्वर चाह रहा है जैसा मैं सिद्ध हूं वैसा ही मेरे साथ मेरे उपस्थिति में चलने वाला क्या बने? हालेलुया। एक डॉक्टर सोचता है ना, जैसे मैं डॉक्टर हूं मेरा बच्चे क्या बने? मैं भी यही सोचता था, मैं जैसा पास्टर हूं ना मेरा बच्चा भी क्या बने? मेरा बेटा भी पास्टर बने। यही मेरा सोच था। हालेलुया। आज पास्टर सेवा में है। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर क्या चाह रहा है, वो भी यही चाह रहा है कि जैसा मैं सिद्ध हूं तो मेरे बच्चे लोग, मेरे उपस्थिति में चलने वाले लोग भी क्या बने? हालेलुया। जैसा मैं पवित्र हूं मेरे पीछे चलने वाले भी क्या बने? हालेलुया।
वो प्रभु जैसा है वैसे ही अपने लोगों को चाह रहा है। आप क्या चाहते हैं? मेरा स्वर्गीय पिता यदि सिद्ध है तो मुझे भी सिद्ध बनने की जरूरत है। यदि मेरे स्वर्गीय पिता पवित्र है, मुझे भी पवित्रता में जीवन जीना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अब्राहम को 99 वर्ष में भी परमेश्वर यही बोल रहा है कि अब्राहम तुम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, हालेलुया। 99 वर्ष का हुआ है तो भी वो सिद्ध नहीं बना है। हालेलुया। यहाँ पर हनोक 65 वर्ष का था तो भी वो सिद्ध नहीं था। हालेलुया। उसको 300 साल सिद्ध होने के लिए 300 साल परमेश्वर के उपस्थिति में चलना पड़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक बात हमें देखें, क्या आप सिद्ध होना चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं? क्योंकि स्वर्गीय पिता क्या है? सिद्ध है। उसके बच्चे क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए। हालेलुया। अब हम बालक ही ना रहे, धीरे धीरे क्या बने? सियाना भी बने, तो सियानों का सब मन भी हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु हम सबसे यही चाह रहे हैं कि जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा ही हम भी सिद्ध बने। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हर दिन जहाँ कहीं भी जाएं, आप प्रभु की उपस्थिति में क्या करें? चलें। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं चला गया, आप इधर पास्टर जी नहीं है कि हमारा कोई विश्वासी नहीं है, तो क्या करें? हमारे विश्वासी लोग क्या करते उधर? पास्टर जी तो नहीं है, टीवी खोल के मनमाने फिल्म देखते हैं, सारे हीरो हीरोइन का नंगे पिक्चर देखते रहते हैं। हालेलुया। क्या बात है? पास्टर अचानक चला गया, फट से टीवी बंद। पास्टर जी आप बोलेंगे क्या देख रहे हो तुम लोग? ऐसा नहीं। कई लोग बोलते हैं, एक घर में प्रार्थना करने रहा, पास्टर आते तब कहा तो बीड़ी ला मत पीगा। तो पास्टर रहे मतलब बीड़ी ला नहीं पीना है, पास्टर चला गया मतलब तू फूक फूक मारते रहा दिन भर। हेलो, मैं बोला पास्टर तुम्हारा उद्धार करता नहीं है, पास्टर तुम्हारा चंगा करने वाला नहीं है, चंगा करने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। मुझसे ना डरो, डरो तो परमेश्वर से डरो। वो परमेश्वर हर जगह उसकी उपस्थिति हमारे साथ में है। हालेलुया। इसलिए सिद्ध बनने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चले। परमेश्वर आप सबको बहुत के साथ आशीष करें। परमेश्वर के बाद